हेलो, वेलकम बैक। कैसे हो सभी कोडर्स। तो पिछली वीडियो जो हमारी थी लारावल मोंगो डीबी की सीरीज के अंदर, तो वहां पे हमें एक प्रॉब्लम फेस हो रही थी कि जैसे ही हम किसी पर्टिकुलर ऑथर को डिलीट कर रहे थे तो उस दौरान जो उसकी बुक्स थी वो डिलीट नहीं हो रही थी। जैसे कि अगर यहाँ पे हम चेक करें तो हमने यहाँ पे पहले कुछ 2 बुक्स डाली हुई है। हम एक और बुक्स डालते हैं यहाँ पे। जो ये दीप वाला यूजर है, इसको हम डिलीट करके देखेंगे कि यहाँ पे पर्टिकुलर जो बुक्स हैं वो डिलीट होती है या नहीं। तो उसके बाद में हम कोड को फिक्स करेंगे ताकि जब भी कोई एक ऑथर डिलीट होता है तो उसकी जो बुक्स हैं वो उसके साथ में डिलीट हो जानी चाहिए। या फिर आपके कोड या आपके जो प्रोजेक्ट के हिसाब से ये कुछ चेंजेस हो सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर आप डिलीट करते हैं इस दौरान तो आप किसी दूसरे ऑथर को ऊपर इसको ट्रांसफर कर दें, या कुछ यहाँ पे नलेबल फील्ड भी रखना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड है। यहाँ पे टोटली हमारा जो मोटिव है ये है कि जैसे ही कोई ऑथर डिलीट होता है तो यहाँ पे उसके बुक्स भी साथ में डिलीट हो जानी चाहिए, ताकि जो यहाँ पे हम ऑथर यूज कर रहे हैं उसका जो नेम है वो यहाँ पे फाइंड ना हो रहा हो, क्योंकि इसकी वजह से एक एरर जनरेट होता है। क्योंकि यहाँ पे अगर एक बुक है, जैसे मान लो किसी यूजर ने लिखी हुई है, जैसे इस यूजर ने एक बुक यहाँ पे लिखी हुई है जो हमने ऐड की हुई है, तो यहाँ पे ऑथर का नेम हमें मिल रहा था, ठीक है। तो जैसे ही वो ऑथर डिलीट हो जाता है तो उसका जो ऑब्जेक्ट है वो हमें फाइंड नहीं होगा, और ऑब्जेक्ट फाइंड नहीं होगा तो उसका नेम हम एक्सेस नहीं कर सकते। उसकी वजह से हमें एरर जनरेट हो रहा था। तो अभी देखते हैं क्या एरर आ रहा था। तो यहाँ पे हम एक टेक्स्ट बुक लिख लेते हैं, टेक्स्ट बुक, ठीक है। पेजेस कुछ भी डाल देते हैं इसमें, और प्राइस भी कुछ भी डाल देते हैं। और जो यूजर है वो मैं यहाँ पे दीप रख रहा हूँ, ठीक है। जो ऑथर है जो ऑथर है वो मैं दीप रख रहा हूँ। जैसे ही मैं सेव करूंगा यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ ये सारी चीजें हमें मिल रही हैं, ठीक है। अभी इस पर्टिकुलर यूजर की जो बुक्स है वो टोटल 1 है। अगर मैं इस पर्टिकुलर यूजर को या इस ऑथर को मैं डिलीट कर देता हूँ तो यहाँ से ये सक्सेसफुली यहाँ से डिलीट हो गया है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं बुक्स पे जाऊंगा यहाँ पे तो मुझे एक एरर मिलेगा, ट्राइंग टू गेट प्रॉपर्टी ऑफ नेम ऑफ नॉन ऑब्जेक्ट। नॉन ऑब्जेक्ट यानी जो हम ऑथर फाइंड कर रहे हैं वो अभी नल है, क्योंकि वहां पे कोई भी उस पर्टिकुलर बुक का कोई ऑथर नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसकी रिलेशनशिप के वजह से वो यहाँ पे दिखा रहा है कि जो ये ऑथर आप फाइंड करें वो अभी नल है। तो नल है तो वो हमारे पास एक नॉन ऑब्जेक्ट हो गया है। नॉन ऑब्जेक्ट का हम कोई भी अगर कॉलम या कोई फील्ड हम निकालने जा रहे हैं तो वो हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे दिक्कत यही आ रही है, जब वो उस पर्टिकुलर बुक का जो ऑथर फाइंड कर रहा है तो वो उसको नल मिल रहा है। तो नल मिल रहा है तो उसको हम यूजर को नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे या तो आप जैसे आपने नल वगैरह रखा हुआ है, आपको नल मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शनल फील्ड लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कंट्रोल एक्स करता हूं मैं, यहाँ पे ऑप्शनल हम यूज कर सकते हैं। अगर ये ऑप्शनल है तो इसका ऑथर का हमें नेम फाइंड हो जाए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी ऑथर का नेम हमें नहीं मिला है, क्योंकि हमने वो ऑथर डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो आप एक तो ये चीज कर सकते हैं, या फिर आप इस सेट वगैरह लगा के यूज कर सकते हैं। ऑप्शनल तो आपको डायरेक्टली लारावल के अंदर मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे एक कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर ऑथर है तो यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको वेरिएबल के अंदर डाल लेता हूं मैं, ऑथर इज इक्वल टू, ठीक है। और सॉरी, इसको यहाँ से इसकी जगह हम कॉपी करते हैं इसको, और यहाँ पे जो भी ऑथर होता है तो उसका नेम, अदरवाइज यहाँ पे हम लिखते हैं नोट। तो ये कुछ मैसेज भी आप इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे लिखेगा इस पर्टिकुलर यूजर का जो ऑथर है वो फाउंड नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी ये वाली जो चीज है वो हमें नल मिल रही है, ठीक है। अगर इस चीज को अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे एको करके देखेंगे तो वैसे यहाँ पे इसके जो ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इसको वेयर डंप करता हूँ, कंट्रोल एक्स वेयर डंप, और यहाँ से अगर मैं इसको हम चेक करेंगे तो यहाँ पे जो लास्ट वाला फील्ड है आपको यहाँ पे नल मिलेगा, ठीक है। तो लास्ट वाले जो बुक है उसका ऑथर यहाँ पे नल मिल रहा है, जो कि एक ऑब्जेक्ट नहीं है। तो नॉन ऑब्जेक्ट का जो हम नेम फाइंड कर रहे हैं वो हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक तरीका है जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि आपका जो फील्ड है वगैरह वगैरह, या ऑप्शनल वगैरह प्रोवाइड करके आप इसको फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका इसमें क्या है, जैसे कि अगर हमें इस पर्टिकुलर जो ऑथर है जो हमने डिलीट किया है उसका हमें कोई भी डाटा नहीं चाहिए, तो उसको भी आप 2 तरीके से फिक्स कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ इवेंट्स वगैरह यूज करने पड़ेंगे जो कि डायरेक्टली लारावल हमें प्रोवाइड करता है, या एज ए ऑब्जर्वर इनको कह सकते हैं कि जैसे मान लो कोई डाटा क्रिएट हुआ है, किसी मॉडल के ऊपर कोई डाटा क्रिएट हुआ है, अपडेट हुआ है, या क्रिएट हो रहा है या डिलीट हो रहा है, तो कुछ ऐसे ऑब्जर्वर इसमें बनाए गए हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है।
तो अभी हमारे पास जो ऑब्जर्वर हमें यूज करना है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो अभी जो हमें एरर आ रहा है वो हमारा इस पर्टिकुलर ऑथर की वजह से आ रहा है। तो हमने जो ऑथर डिलीट किया था उस पर्टिकुलर ऑथर को जब भी किसी पर्टिकुलर ऑथर को डिलीट किया जाए तो उस दौरान हमें एक ऑब्जर्वर लगाना है कि जब भी कोई ऑथर डिलीट हो रहा हो तो उसके साथ साथ उसकी जितनी भी बुक्स हैं वो सारी की सारी बुक्स क्या होनी चाहिए, डिलीट हो जानी चाहिए, ताकि हमें इस टाइप के एरर ना मिले। ठीक है, हो सकता है आपके हिसाब से रहे, लेकिन अभी हम एक इनिशियल एक लेके चल रहे हैं कि हमें कोई भी ऑथर डिलीट होने के साथ साथ उसकी बुक्स भी हमें डिलीट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही हम ऑथर डिलीट करेंगे तो हमारा एक ऑब्जर्वर हम यूज कर सकते हैं, जो कि हम डायरेक्टली ऑथर के मॉडल के अंदर करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम ऑथर को डिलीट कर रहे हैं तो उसके साथ में हमें उसकी जो बुक्स रिलेशनशिप है वो भी हमें डिलीट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको दो तरीके से आप यूज कर सकते हैं। वो तरीके कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो तरीका है वो है यहाँ पे आप बूट मेथड का यूज करें। ठीक है, तो बूट मेथड के अंदर डायरेक्टली आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो कि आप एज ए ऑब्जर्वर की तरह यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें स्टैटिक मिलता है, तो स्टैटिक या सेल्फ हम यूज कर सकते हैं एज ए अगर हम ऑब्जर्वर यूज कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर ऑथर का ही हम डायरेक्टली एक इंस्टेंस यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करेंगे, जो कि डायरेक्टली हमने डबल कॉलन लिखा है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे यूज करूंगा डिलीटिंग का। ठीक है, डिलीटिंग एक फंक्शन या एक क्लोजर लेगा। ठीक है, तो फंक्शन के अंदर हमारे पास डायरेक्टली इसका एक मॉडल हमें मिल जाएगा, और इस मॉडल के साथ में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं मॉडल के जो बुक्स हैं जब भी ये डिलीट होता है तो ये ऑटोमेटिक इसकी जितनी भी बुक्स हैं वो सारी की सारी डिलीट हो जानी चाहिए। सिंपल है, कोई ज्यादा इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। हम इसके जितने भी रिलेशनशिप का डाटा है उसको ओनली उसी को हम डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सा तरीका ये है जिससे कि आप इसके जो रिलेशनशिप डाटा है उसको डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने एक ऑथर क्रिएट कर लेना है, तो मैं यहाँ पे एक टेस्ट ऑथर यूज कर लूंगा और इसकी एक कुछ बुक्स है वो ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे जो एरर आ रहा है इसको हम पहले यहाँ से सोल्व कर लेते हैं। तो मैं इस बुक्स पे जाऊंगा और जो लास्ट हमने टेक्स्ट बुक डाली थी इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से जैसे रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास वो दो बुक्स हैं और दोनों के नाम यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू ऑथर बुक और यहाँ पे मैं पेजेस डाल देता हूँ, इसमें प्राइस डाल देते हैं और जो ऑथर है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टेस्ट वाले ऑथर की यहाँ पर एक बुक आ गई है, एक और क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा नेम है यहाँ पे हम डाल देते हैं न्यू ऑथर न्यू बुक। ठीक है, पेजेस हम अपनी मर्जी से डाल रहे हैं। ठीक है, और जो ऑथर है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं और सेव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हमारे पास दो यहाँ पे बुक्स ऐड हो गई है, और इन बुक्स को जैसे ही हम इस ऑथर को डिलीट करेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको डिलीट करते हैं और यहाँ से जैसे इसको चेक करेंगे तो हमारे पास वो दोनों की दोनों फाइल जो बुक्स हैं वो यहाँ पे डिलीट हो गई है। एक तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, और ये तरीका काफी आसान है जब आपको डायरेक्टली कोई चीज इंप्लीमेंट करनी हो। और अगर आपको अपना कोड जो है वो थोड़ा सा मैनेज करके चलना है तो आप इसके अलावा जो ऑब्जर्वर हैं वो भी यूज कर सकते हैं। तो कैसे यूज करेंगे, उनके लिए आपको यहाँ पे लिखना है PHP आर्टिसन में एक ऑब्जर्वर। ठीक है, और यहां से -h करके अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें मिलेगा कि आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो है क्रिएट ए न्यू ऑब्जर्वर क्लास। ठीक है, मेक ऑब्जर्वर, और उसके बाद में ऑप्शन, जो भी नाम आप वगैरह आप रखना चाहते हैं वो दे सकते हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे रख सकते हैं आगे, और या जो नाम यहाँ पे देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो आर्गुमेंट में नेम जो है वो रिक्वायरमेंट है, और जो ऑप्शंस हैं वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हमने -h लिखा था, तो यहाँ से -m करके भी आप यहाँ पे मॉडल दे सकते हैं, या माइनस मॉडल लिख के भी आप किसी भी पर्टिकुलर मॉडल को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं जो क्लास का नाम रखना चाहता हूँ वो मैं लिखूंगा यहाँ पे ऑब्जर्वर। ठीक है, और उसके बाद में जो मॉडल है वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे कि जो हम मॉडल यूज करें वो ऑथर मॉडल है। ठीक है, अगर आप कोई अलग यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे पूरा जो नेम है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं मॉडल के बाद में, जैसे कि यूजर / ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको दे सकते हैं। तो यहाँ पे वो आप पे डिपेंड है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली मॉडल के अंदर हमारा ये चीजें रखी गई है, तो मैं डायरेक्टली इसको रन करूंगा। जैसे इसको रन करेंगे यहाँ पे एक ऐप के अंदर एक ऑब्जर्वर के नाम से एक फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जो ऑथर ऑब्जर्वर है वो यहाँ पे हमें मिलेगा। तो जो ऑथर ऑब्जर्वर है डायरेक्टली वो हमें यहाँ से रन हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे जो डिलीटिंग वाला जो सेक्शन है, सेम इस डिलीटिंग को हम
यहाँ से कट करके इसको हम यहाँ से हटा देंगे और डायरेक्टली हम इसको यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, वो डायरेक्टली हम यहाँ से ऑथर इसको उठा लेंगे क्योंकि यहाँ पे मॉडल हमारे पास अवेलेबल नहीं है, या आप मॉडल भी रख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है, लेकिन ऑथर यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम डायरेक्टली ऑथर को यूज करेंगे ताकि ये जो सर्विस कंटेनर की तरफ से हमें ये रिजोल्व होके मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा ओनली वन टास्क है कि हम किसी ऑथर के बुक्स की रिलेशनशिप को यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जर्वर का यहाँ पे जो मेनली जो पर्पज है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, लेकिन आपको इसको रन करने से पहले एक जगह आपको और बताना पड़ेगा कि किस पर्टिकुलर मॉडल के ऊपर ये चीज आपकी रन होनी चाहिए। ठीक है, हमने यहाँ पे ओनली ये लिखा है कि आपका जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ पे रन होगा, मतलब आपकी क्या क्या चीजें यहाँ पे चलनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वर को हमें किसी पर्टिकुलर मॉडल के जो इवेंट है उनके ऊपर इसको रन करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोवाइडर्स के अंदर जाना है और यहाँ पे एक जो हमारी क्लास है इवेंट सर्विस प्रोवाइडर के नाम से, जो कि प्रोवाइडर के अंदर मिलती है, जो ऐप प्रोवाइडर और इवेंट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें जो डायरेक्टली जो बूट मेथड है इसके अंदर हमें यूज करना पड़ेगा ऑथर। ठीक है, और इसके साथ में हमें एक ऑब्जर्व मेथड मिलता है ऑब्जर्व, और ऑब्जर्व के अंदर हमें ऑथर का ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ पे हमें प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, तो इसके साथ में ये ऑटोमेटिक अटैच हो जाएगा, इसको हमें इंपोर्ट कर लेना है। तो ये हमारा है ऐप मॉडल के अंदर से, तो ऐप ऑथर, ऑथर का ऑब्जर्व और उसकी जो क्लास है वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, और आप इसमें मल्टीपल भी दे सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है कि आप अगर मल्टीपल क्लासेस वगैरह देना चाहें तो दे सकते हैं। इसके पैरामीटर आपको एरे रहेंगे, ऑब्जेक्ट रहेगा और स्ट्रिंग रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक दिया है, तो इसके अलावा आप मल्टीपल भी ऑब्जर्व करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको बता दिया है कि जब भी ऑथर के अंदर कोई चीज होती है, मतलब कोई इवेंट फायर होता है, जैसे क्रिएटेड या क्रिएटिंग या डिलीटिंग या डिलीटेड या अपडेटिंग या अपडेटेड वाले जो इवेंट्स है वो अगर फायर होते हैं तो डायरेक्टली इसको ऑब्जर्व करके ये वाली जो फंक्शनलिटी है उसके अंदर ऐड करनी है। यानी जब भी हमारा कोई ऑथर, इसको मैं एक बार करता हूँ कट, यहाँ से हमें ओनली डिलीटिंग के अंदर रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास डिलीटिंग वाला मेथड भी अवेलेबल है, सॉरी डिलीटेड वाला ही है शायद, हाँ डिलीटिंग वाला भी हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसको हम डिलीटिंग कर देते हैं। ठीक है, तो डिलीटिंग के दौरान हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, या जो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, डिलीटिंग, सॉरी डिलीटिंग। ठीक है, तो डिलीटिंग इवेंट है हमारे पास यहाँ पे जो कि हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। और ये जितने भी ऑब्जर्वर हैं जो हम डायरेक्टली यहाँ ऑथर मॉडल के अंदर यूज कर रहे थे वो यहाँ पर भी हम यूज कर सकते हैं। अगर आपको किसी थर्ड की जरूरत नहीं है तो आप इनको रिमूव भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इनको हटा देता हूँ, अभी हमें ओनली डिलीटिंग वाले की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ से और दोबारा से एक बार ट्राई करते हैं। तो यहाँ से इसको रिफ्रेश करेंगे, यहाँ से एक ऑथर को क्रिएट करेंगे, यहाँ से मैं ऑथर ऐड करता हूँ टेस्ट के नाम से ही, और यहाँ पे उसकी बुक्स ऐड करते हैं, न्यू टेस्ट बुक। ठीक है, और 1 2 2 2 2 और जो भी टेस्ट यूजर है वो सेव करते हैं इसको। यहाँ से अभी उस ऑथर को डिलीट करेंगे और देखेंगे यहाँ पे हमारी जो बुक्स है वो यहाँ पे डिलीट हो गई है। ठीक है, और हमारा जो कोड है वो भी थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज हो गया है क्योंकि हमने ऑथर के अंदर कोई ऐसी चीजें नहीं रखी हैं। लेकिन ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि जब भी आप इस कोड को 6-7 महीने बाद या साल बाद या 2 साल बाद देखेंगे तो हो सकता है जैसे कि मान लो यहाँ से डिलीट हुआ है, कुछ ऐसा कोई इवेंट फायर हो रहा है, उसके ऊपर आप कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। तो आप एक कमेंट यहाँ पे रख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे आप एक कमेंट रख सकते हैं, जब भी आपको ऐसी चीजें लिखनी हो तो उस दौरान आपको ध्यान रखना है कि ऑथर ऑब्जर्वर और जो भी है ऑब्जर्वर, यहाँ पे स्पेलिंग हमारी मिस्टेक है, ऑब्जर्वर, और यहाँ पे ओनली इवेंट डिलीटिंग एंड यहाँ पे जो भी इन्फो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे कि रिलेशनशिप विद बुक डिलीट ऑन ऑथर डिलीट। ठीक है,
तो इस तरीके से हम रख सकते हैं ताकि जब भी हम नेक्स्ट टाइम उस चीज को चेक करें, या 6 महीने बाद या साल बाद 2 साल बाद, तो डायरेक्टली ऑथर के ऊपर जाते ही हमें ये पता लगे भी हाँ हमने एक इवेंट रखा है जिसका मतलब यहाँ पे डिलीटिंग के अंदर हमने ये वाली चीज की है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं, काफी इजी रहेगा बाद में भी आपके लिए। तो कमेंट थोड़ा सा ये डाल सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप हम मैनेज कर सकते हैं मोंगोडीबी के जो भी हमारे रिलेशनशिप डाटा है उसको डिलीट करने के लिए। तो ये हमारी वीडियो थी कैसे हम इस चीज को फिक्स कर सकते हैं कि कैसे जब भी कोई एक पेरेंट मॉडल डिलीट होता है या एक रो डिलीट होती है तो उसका जितना भी रिलेशनशिप डाटा है उसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कोडिंग करते रहिए, मजे में रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।